सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है, क्या परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की दुनिया में हम देखते हैं सब कोई प्रेम की बातें बहुत करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम उस प्रकार प्रेम करें एक दूसरे से जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे प्रेम करना सिखाता है। तो चलिए आज का मनन शुरू करती हूँ। आज कुछ बातों को लेकर मैं आप सबके बीच में आई हूँ। पहली बात है, परमेश्वर का प्रेम दिल को बदल देता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे दिलों को बदल देता है। हमारे मनों को बदलने वाला कोई और नहीं होता, लेकिन हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ही हमारे मन को बदल सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 35 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रियो, अगर हम आपस में प्रेम रखेंगे तो हम प्रभु के बच्चे हैं। लोग जब हमारे जीवन को देखेंगे वो समझेंगे कि ये सचमुच में प्रभु के बच्चे हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 17 पद को भी अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उनमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। मेरे प्रियो, आज का वचन प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है कि जिसके पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर वो उस पर तरस खाना ना चाहे, तो परमेश्वर का प्रेम उसमें बना नहीं रह सकता है। हम किसी गरीब को जब हम देखते हैं, हम किसी मुसीबत पे पड़े हुए लोगों को जब देखते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी है। मेरे प्रियो, हमें दूसरों के दर्द को समझना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव भी यही था। आज जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, प्रभु हमें सिखाते जा रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम जब हमारे जीवन में आएगा तो हमारे दिल को वो बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर केवल भावना नहीं बल्कि बलिदान है। मेरे प्रियो, हम भावना में बह के हम किसी के साथ भलाई करें नहीं। मेरे प्रियो, हम भावना में नहीं, लेकिन परमेश्वर बलिदान चाहता है। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है और जिसके कारण वो इतना प्रेमी परमेश्वर है कि हमारे और आपके लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। वो प्रेमी परमेश्वर है ताकि उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख पाएं। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे और आपके लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए, और हमारा भी फर्ज ये है कि हम भी एक दूसरे की सुख में दुख में हर हालत में जो नीडी पर्सन है हमें मदद करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सच्चा प्रेम त्याग को दिखाता है। अगर हमारे जीवन में किसी के प्रति त्याग नहीं है तो हम प्रभु के बच्चे कहलाने के योग्य नहीं हैं। जब हम मदर टेरेसा के जीवन को हम देखते हैं और बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। उन्होंने असहाय में पड़े लोगों की मदद की, जो अनाथ है उनकी मदद की, जो दुख में पड़े हुए व्यक्ति हैं उनको उन्होंने मदद की। आज हमारा जीवन कैसा है? क्या हम किसी के लिए हम मदद कर सकते हैं? क्या हमारा मन होता है कि हम किसी के लिए मदद करें? मेरे प्रियो, आज प्रभु हमें और आपको यही सिखाना चाहता है
कि हम सिर्फ अपने मुंह से बोलकर हम सिर्फ मदद ना करें, लेकिन कार्यों के द्वारा भी हम दूसरों की मदद करें। तीसरी बात हम देखेंगे, बंद हृदय आत्मिक खतरा है। मेरे प्रियो, बंद हृदय आत्मिक खतरा है। ये इसलिए है क्योंकि अगर किसी के प्रति हम उसको हेल्प करना चाहें, हम उसकी मदद करना चाहें, लेकिन हमारा मन कठोर है और हम चाहते हुए भी हम मदद नहीं करते हैं, तो ये बंद हृदय एक खतरे की निशानी है। प्रभु ऐसे जीवन को नहीं चाहता है मेरे प्रियो। प्रभु कठोर हृदय को आज मोम की तरह पिघला देना चाहता है। वो चाहता है तुम्हारा हृदय अगर कठोर हो गया है, तुम्हारा मन कठोर हो गया है, तुम हर चीज को देखते हो, एक असहाय इंसान को तुम अगर देखते हो, एक असहाय पीड़ित व्यक्ति को देखकर अगर हम अनदेखा कर दें, तो मसीह का प्रेम हमारे अंदर नहीं पाया जाएगा। और इसीलिए हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है। वो हमारे हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बहुत आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर हम किसी की सहायता नहीं करते हैं, अगर हम किसी की मदद नहीं कर पाते, तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, आज ये छोटे से मनन में प्रभु ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज हमने सीखा कि परमेश्वर का प्रेम दिल को बदल देने वाला परमेश्वर है। दूसरा हमने सीखा, प्रेम केवल भावना नहीं लेकिन विश्वास है। और तीसरा हमने सीखा, बंद हृदय आत्मिक खतरा है। मेरे प्रियो, आइए ये समय होगा, अपनी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। आज के अच्छे मनन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आज अगर हम विश्वास करते हैं लेकिन हम कर्म नहीं करते प्रभु जी, हम किसी की मदद नहीं करते प्रभु जी, तो अपने स्वभाव में हम मरा हुआ पाते हैं। याकूब 2:17 में यही तो लिखा है कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। पिता परमेश्वर, हम कर्म करना सीखें। हम विश्वास करते हैं, हम आपके पीछे चलते हैं, लेकिन अगर हम सब कुछ करने के बावजूद भी प्रभु आपके चलाए हुए हर एक बातों को अगर हम सीख कर हम नहीं चलते हैं, हम उस पर कार्य नहीं करते हैं, तो प्रभु हम भी मरे हुए लोगों के समान हैं। पिता परमेश्वर, आज आपने हमें सिखाया क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। हाँ प्रभु, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम में कोई घटी और कमी है, प्रभु जैसे प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है, पिता परमेश्वर आज आपके चरणों में आते हैं और मांगते हैं प्रभु हमारे प्रेम को हमारे जीवन में प्रभु और बढ़ोतरी कीजिए प्रभु जी। प्रभु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में होनी चाहिए, और तब जो हमारे जीवन को देखेंगे प्रभु सही में कह सकेंगे कि हम आपके बच्चे हैं। इस समय एक एक जन को प्रभु वो आत्मा दे, प्रभु वो विश्वास की आत्मा दे। प्रभु हम एक दूसरे की मदद करना सीखे प्रभु जी। हम जो कुछ भी मांगते हैं प्रार्थना में, आप हमारी एक एक प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देते हैं। इसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, इस मनन के लिए धन्यवाद देती हूँ, एक एक व्यूअर्स के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जो एक एक मनन को सुनते हैं और उन पर चलने की कोशिश करते हैं। प्रभु जी, ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहें। धन्यवाद।